हेलो लर्नर्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। तो आज हम उस फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं जो आपके उस कंडक्टर पे लग रहा है, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। ठीक है, तो आज हम उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र को ड्रॉ करते हैं। ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे कंडक्टर रखते हैं। ये आपका कंडक्टर हो गया। ठीक है, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, सपोज ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। देखिएगा, अगर आप एंगल यहाँ लेते हैं चाहे यहाँ लेते हैं, कहीं भी लेंगे तो जो एंगल होगा वो थीटा ही होगा। अगर थीटा यहाँ मान रहे तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, फिर इस कंडक्टर की जो लेंथ है उसको मान लेते हैं कैपिटल एल। हम कैपिटल एल क्या मान रहे हैं? इस कंडक्टर की लंबाई मान रहे हैं। ठीक है, सपोज करते हैं इस कंडक्टर पे आई एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। फिर इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ परिच्छेद को हम कैपिटल ए मान रहे हैं। ठीक है, अब लिखिए एन मान रहे हैं हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि एकांक आयतन पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और अगर आपको ध्यान होगा तो जहां हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए जहां एक्सप्रेशन निकाला था यानी अनुगमन वेग के लिए निकाला था, तो वहां हमने इस एन को डिस्कस किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं इसको शॉर्ट में, यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व। ठीक है, तो ये देखिए, अब हमने पढ़ा है कि अगर आपका कोई चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस मूविंग चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो कितना होता है? F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसको हमने पढ़ा है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इस कंडक्टर के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, इसी के बेसिस पे हम ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल्स टू क्यू की जगह E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E, नेगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं हम यहाँ। V की जगह हम लिख सकते हैं VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग जो इलेक्ट्रॉन्स का है। B साइन थीटा को एज इट इज लिखिए, तो हम लिख सकते हैं ये फोर्स कौन सा फोर्स है? जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था, एक मूविंग चार्ज है, कोई मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूव कर रहा है, उस पर जो आपका फोर्स लग रहा है, तो वो फॉर्मूला आपका ये था। इसी के बेसिस पे हमने ये कहा कि कंडक्टर के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो उस पे इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो आपका ये होगा। ठीक है, क्यू की जगह हमने ई पुट कर लिया, वी की जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग, बी साइन थीटा आपका एज इट इज है। ठीक है, फिर देखिए, ये फोर्स तो आपका इस कंडक्टर के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कंडक्टर पे, हमें उसको भी तो पता करना है, क्योंकि जब हमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो उसको जब हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि पूरे कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो हमें वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। तो लिखिए टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो कितना आ जाएगा? N इंटू A क्रॉस L ये होगा। अब ये भी हमने कैसे निकाला, तो उसके लिए देखिए हमने क्या माना था, ये देखिए इस N के लिए हमने क्या लिखा था, एक
जो आपका यूनिट वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम पे आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n है, ठीक है। अगर यूनिट वॉल्यूम पे आपके n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपके a इंटू एल वॉल्यूम पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो n को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, n यहाँ पे नीचे पे लिख लेते हैं, n इंटू a इंटू एल, ठीक है। तो वही तो हमने यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा। अगर यूनिट वॉल्यूम पे हमने n को क्या माना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर एक वॉल्यूम पे आपका n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो देखिए इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, एरिया को l से इंटू करोगे तो आपको वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इस पूरे कंडक्टर का जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, a इंटू एल। तो a इंटू एल वॉल्यूम के लिए जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर, उसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम, और इसको डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू a इंटू एल। तो वही हमने ये लिखा है, ठीक है। तो हमने ये भी निकाल लिया है कि कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, n इंटू a इंटू एल। अब देखिए जो अब आपको अगर पूरे कंडक्टर पे इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या फोर्स लग रहा है, अब आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। लिखिए फोर्स ऑन कंडक्टर, फोर्स ऑन कंडक्टर यानी कि चालक पर बल, वो हो जाएगा आपका, आप इसको करिए n इंटू ए क्रॉस एल, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये क्या है आपका ई वी डी बी साइन थीटा। अब इसको हमने कैसे लिखा, इजी है लेकिन फिर भी समझा देते हैं। देखिए हमने इसको ऐसे लिखा, हम कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे आपका जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, अभी मैंने मिटा दिया, वो मैंने आपको लिखाया था ई वी डी बी साइन थीटा, यही बोला था ना मैंने कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है आपका वो इतना है। अब इस कंडक्टर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, n इंटू ए इंटू एल, n इंटू ए इंटू एल। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा आपका, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, n इंटू ए इंटू एल, फिर हो जाएगा इंटू ई वी डी बी साइन थीटा। तो वही देखिए पूरा यही लिखा है मैंने, n इंटू ए इंटू एल इंटू ई वी डी बी साइन थीटा। समझ में बात आ गई। एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो है आपका ई वी डी बी साइन थीटा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे अगर आपने निकालने हैं, अब कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे अगर आपको फोर्स निकालना है तो आप इससे एक फोर्स को, एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पूरे इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो आपको निकल जाएगा। पूरे इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लग रहा है इसका मतलब क्या है, आपका कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर हम बात कर रहे हैं, वो कंडक्टर के अंदर बात कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो आपका फोर्स इस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे लगा है वही किस पे लगेगा, आपका कंडक्टर पे लगेगा। तो इसीलिए हमने सीधा सीधा लिख दिया फोर्स ऑन कंडक्टर यानी चालक पर बल, ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अब इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, देखो n ये हो गया ई वी डी, n ई हो गया, a ये हो गया वी डी, ठीक है। फिर लिखो आप l b साइन थीटा, ठीक है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब अगर आपको ध्यान होगा तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि आपके धारा, विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच में संबंध पड़ा था, तो वो हमने फॉर्मूला निकाला था I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ध्यान है आपको, ठीक है। तो एन ई ए वी डी इस पूरे की जगह हम I लिख सकते हैं, लिखिए सिंस I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, देयरफॉर ये F हो जाएगा आपका, F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसकी जगह आप I लिखोगे I एल बी साइन थीटा। तो ये आ गया आपका पूरे कंडक्टर पे इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो आपका आ गया F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। समझ गए। हमने किस तरीके से निकाला, हमने पहले एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाला, फिर हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स निकाले, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स होंगे वही आपका इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, यानी इस चालक पे जो फोर्स लगेगा वही आपका कौन सा होगा, जो आपके टोटल यानी कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे जो फोर्स लगेगा वही आपका
इस चालक पर भी फोर्स लगेगा। ठीक है, वही दोनों बराबर होंगे आपस में, तो F की वैल्यू आ गई ILB साइन थीटा। अब देखिए यहाँ भी दो केस होते हैं। पहला केस है इसका, जब आपका थीटा 0 हो या फिर आपका 180 डिग्री हो, दोनों ही केस में साइन थीटा की वैल्यू 0 आएगी। दोनों ही केस में आपके साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, क्योंकि हमें पता है साइन 0 इक्वल्स टू 0 होता है और साइन 180 इक्वल्स टू 0 होता है। दोनों ही आपका 0 होता है, तो इस केस में जो F होगा वो आपका 0 होगा और ये आपका F मिनिमम होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स कब मिनिमम होगा तो कब होगा? जब आपका थीटा 0 हो या फिर 180 डिग्री हो। फिर सेकंड केस है आपका, जब आपका थीटा 90 डिग्री हो। देखिए जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा उस केस में साइन 90 आपका मैक्सिमम होगा, वो कितना होगा? 1। तो F हो जाएगा आपका ILB, क्योंकि साइन थीटा की जगह 1 हो गया, तो ये आपका मैक्सिमम फोर्स होगा। ठीक है, कब? जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा, यानी कि जब आपके कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री का होगा, उस केस में आप पे इस पे जो फोर्स लगेगा कंडक्टर पे वो मैक्सिमम होगा। अब यहाँ फोर्स का डायरेक्शन भी देख लेते हैं। तो देखिए उसके लिए राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करेंगे। ये हो गया, देखिए उंगलियां जो रिप्रेजेंट करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और ये हो गया आपका करंट का डायरेक्शन। देखिए करंट है, ठीक है, इस तरीके से करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आपका करंट हो गया। ठीक है, ये देखिए अब जो पाम ये रिप्रेजेंट करेगा, ये जो पाम जिस तरफ होगा, यानी जिस तरफ ये आपकी हथेली होगी, जिस तरफ का डायरेक्शन शो करेगी, वो आपका फोर्स का होगा। ठीक है, तो अब देखिए किस तरफ कर रहा है, ऐसा हो गया ना ऐसे, तो किस तरफ कर रहा है? ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन आपका अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो राइट हैंड पाम रूल से आप फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका फोर्स का एक्सप्रेशन हो गया किस केस में? जब आपके मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा गया है, तो उस कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ILB साइन थीटा। और आपका फोर्स कब मिनिमम होगा? जब आपका थीटा 0 हो या 180 हो, यानी कि जब आपका ये कंडक्टर या तो इसके पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के या इसके एंटी पैरेलल हो। ठीक है, और मैक्सिमम कब होगा? इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम कब होगा, अधिकतम कब होगा? जब आपका थीटा 90 डिग्री हो, यानी कि जब आपका कंडक्टर ऐसा हो और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय।